नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्ट इंडिया लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ में आस्था चौहान। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। चित्रकूट के बहुचर्चित मासूम हत्याकांड में अदालत ने 2.5 साल के बाद अपना फैसला सुनाया, जिसमें सभी 5 आरोपी पद्मकांत शुक्ला, राजीव तोमर, लक्की तोमर, पिंटा यादव, विक्रमजीत को डबल आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। ज्ञात हो कि एडीजे प्रदीप कुशवाहा ने पूरे मामले सुनवाई करते हुए सजा सुनाई। आपको बता दें कि पूरे मामले में मुलजिमों ने 12 फरवरी 2019 को चित्रकूट में मासूम श्रेयांश व प्रियांश को पिस्टल की नोक पर स्कूल जाते वक्त अपहरण कर लिया था और करोड़ों रुपए की मांग की थी। अपहत बच्चों के पिता ब्रजेश रावत एक तेल व्यापारी है और एक चर्चा की माने तो 20 लाख रुपए अपराधियों तक पहुंचाई भी गई थी। बावजूद इसके दोनों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। तब पूरे प्रदेश सहित देश में इस हत्याकांड के लोगों ने निंदा की थी। उसमें कांग्रेस की सरकार थी और वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह सहित देश के कई नेताओं ने इस पर ब्रजेश रावत के घर जाकर यह आश्वासन दिया कि अपराधी बचेंगे नहीं, चाहे जो भी हो। रावत जी, एक फैसला आया है, क्या कहेंगे इस फैसले पर? क्या बताओ, न्यायिक व्यवस्था में बड़ा विश्वास था, बच्चों को न्याय नहीं दिला पाया। मैंने अपने पितृत्व का निर्वाह बड़ी कर्मठता से किया। ऐसे जघन्य अपराधियों को समाज में कहीं रहने का हक नहीं था। अपने अबोध बच्चों को मैं न्याय नहीं दिला पाया, उनको क्या जवाब दूं? क्या करेगा? अब ऐसे जघन्य अपराधियों के लिए क्या अपराध छुपा था समाज से? समाज ने तो एहसास किया था, एक बाप ने, एक माँ ने एहसास कैसा जघन्य अपराध इन्होंने किया था। इनकी सजा क्या होनी चाहिए? अब ईश्वर का न्याय देखना था, ईश्वर ने दिखाया। आज मुझे अपने बच्चों को न्याय नहीं दिला पाया मैं। ऐसे अपराधियों को समाज में जिंदा रहने का हक नहीं है। एक समाज असुरक्षित रहेगा ऐसे अपराधियों से, ऐसी सोच के लोगों से, जिनके अबोध बच्चे पैसे के लिए निशाने पे हो। ऐसे अपराधियों के समाज में कहीं रहने का हक नहीं। उस न्याय जाने के कुछ शाम में तो अंतिम स्थिति तक लड़ा हूँ, अंतिम स्थिति तक लड़ूंगा, लड़ता रहूँगा। चलो। अदालत द्वारा अपना निर्णय पारित करते हुए सभी 5 आरोपी गणों को आजन्म कारावास पृथक रूप से भुगताए जाने का, यानी आजीवन कारावास एक मृत्यु के लिए अलग, दूसरी मृत्यु के लिए अलग सज़ा से दंडित किया है। जुर्माने से भी दंडित किया है। माननीय न्यायालय के फैसले की निर्णय की प्रति हमें प्राप्त हो जाए, हम उसे देखेंगे। मैं फरियादी ब्रजेश रावत का वकील हूँ और इसके बाद देखने के बाद माननीय उच्च न्यायालय में अपील करनी। कोर्ट ने क्या कहा है इस पूरे फैसले में? कोर्ट ने ये कहा है कि वाकई में ये इन्होंने एक जो अपराध किया है वो एक बेहतर गंभीर प्रकृति का है, लेकिन इनकी आयु और इत्यादि को देखते हुए उन्होंने इसको आजीवन कारावास में तब्दील किया है। आरोपी पक्ष की तरफ से क्या दलील आई थी, उस पर आपने क्या क्रॉस किया था? आरोपी पक्ष की ओर से बस दलील उनकी यही थी कि चूँकि प्रथम अपराधी हैं जो सज़ा की बिंदु पर आई और उनके द्वारा कोई पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, अंडर एज हैं और इसलिए इनको न्यूनतम सज़ा से दंडित किया जाए। इन 5 के नाम क्या थे और क्या क्या अपराध? जो 3 को डबल आजीवन कारावास मिला है उनके नाम क्या है और जिनको आजीवन कारावास? नहीं, सभी को, 5 को डबल आजीवन कारावास मिला है। ये आप इस फैसले से संतुष्ट हैं? फैसले की मिलने के बाद उसे देखेंगे। इसके बाद फिर अपन माननीय उच्च न्यायालय में जाएंगे, क्योंकि हम फांसी की मांग कर रहे थे। माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में क्या पाया गया कि उनको आजीवन कारावास दिया गया, उसको देखेंगे। आगे की जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसको पूरा करेंगे। रामरूप पटेल। बोलिएगा सर, थोड़ा लाउडली बोलिए। क्या हुआ? कोर्ट ने आज क्या फैसला सुनाया? आप जो है आरोपी पक्ष से वकील रहे हैं। माननीय न्यायालय ने अपराध को प्रमाणित पाया है और सज़ा के बिंदु पर उभय पक्ष को सुनने के बाद दोयम आजीवन कारावास की सज़ा से दंडित किया गया है। एक सज़ा आजीवन पूरी होने के बाद दूसरी सज़ा प्रारंभ होगी, ऐसा निर्णय दिया गया है। 5 अभियुक्तों को दोषी करार दिया गया है। हम इस सज़ा से
इस आदेश और निर्णय से हम संतुष्ट नहीं हैं। इसकी अपील माननीय उच्च न्यायालय में करेंगे। चूँकि ये केस कोई विटनेस के आधार पर नहीं था, सर्कमस्टांशियल एविडेंस कलेक्ट किया था और ऐसी विटनेस लाई गई थी जो कि फैब्रिकेटेड की जा सकती है, गुंजाइश है फैब्रिकेशन की। हम इस निर्णय से कतई संतुष्ट नहीं है। इसकी अपील माननीय उच्च न्यायालय में। कैसी फैब्रिकेटेड कहते हैं? फैब्रिकेटेड है जैसे जो डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए गए, जो इन मटेरियल डॉक्यूमेंट्स कागजात जो तैयार किया गया, जो नक्शा बनाया गया, जो रिकवरी की गई, उनके सारे रिश्तेदार मेमोरेंडम और जब्ती के गवाह बना करके उनको प्लांट करके उनसे गवाही दिलाई गई। इन सब चीज़ों से हम लोग संतुष्ट नहीं है। पूरा बचाव जो है इसमें माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष सारी बातों को रखेगा और न्याय अवश्य मिलेगा। ऐसा नहीं है कि न्याय नहीं मिलेगा। निर्णय जो है हम संतुष्ट नहीं है, क्योंकि न्यायालय के निर्णय पर हम कोई आक्षेप नहीं कर रहे हैं, परंतु न्यायालय का निर्णय संतोषजनक नहीं है। आपका शुभ नाम? मेरा सुरेंद्र कुमार पांडे नाम है। फांसी की सज़ा तो रेयर से रेयरेस्ट केसों में दोयम सज़ा से, जब डबल सज़ा आजीवन कारावास होती है तो वो फांसी की सज़ा से बड़ी सज़ा, फांसी तो मुक्त हो जाता है आदमी फांसी देने के बाद, लेकिन ये तो बहुत बड़ी सज़ा दे दिया है। इसके बावजूद भी हम इस आर्डर से संतुष्ट नहीं हैं।